अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 254 में हमने देखा अब श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन्होंने भी श्री सूर्यदेव इनके साथ युद्ध किया है। तब श्री सूर्यदेव इनके मदद के लिए श्री चंद्रदेव और श्री नवग्रह, इनके सब ग्रह और पृथ्वी, ये सब मानव रूप लेकर उस स्थान पर श्री सूर्यदेव और उनके बाजू से श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके साथ घनघोर युद्ध कर रहे हैं। अब देखेंगे भाग 255। उस युद्ध में श्री सूर्यदेव इनकी पूरी तरह से पराजय हुई थी और श्री सूर्यदेव ये वापस पीछे अपने स्थान पर निकल गए हैं। श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर, इनका श्री सूर्यदेव इनके साथ घनघोर बड़ा युद्ध हो गया था। तब श्री पार्वती माता, इनकी तपस्या हो रही थी और उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद श्री पार्वती माता, इन्होंने भी श्री सूर्यदेव इनके साथ बहुत ही बड़ा घनघोर युद्ध किया है और श्री सूर्यदेव और अन्य सभी ग्रह, इन सब का पूर्ण पराभव होने के बाद सभी जन पीछे चले गए हैं। श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता, इनका युद्ध में पूर्ण विजय होने के बाद श्री पार्वती माता ये ध्यानस्थ नहीं बैठी थी। श्री पार्वती माता, इन्होंने श्री सूर्य, इनके पास ही सिर्फ मुख करके और सिर्फ एक ही दिशा में मुख करके तपस्या की है। उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद, युद्ध में विजयी होने के बाद, तीनों ने ही अपने चंद्र के ऊपर मूल ज्योति का रूप धारण किया है। श्री पार्वती माता ये तपस्या कर रही थी और श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर, ये दोनों ने ही उनकी तपस्या में कोई भी संकट न आए, इसलिए उनका रक्षण करते हुए वो खड़े थे। तब श्री सूर्यदेव ये मानव रूप लेकर वहां आए थे। उनको श्री पार्वती माता, इनकी तपस्या की कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी, तब भी वो उस स्थान पर आए थे, क्योंकि श्री पार्वती माता इनको ब्रह्मांड में की सब 34 पृथ्वी है, सब पृथ्वी पर कब्जा लेके उन सब पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर स्थायी रूप में वास्तव्य अधिपत्य रहे, सब पृथ्वी ये अपने कब्जे में रहे, इसके लिए श्री पार्वती माता ऐसी कड़ी तपस्या कर रही थी। लेकिन श्री सूर्यदेव, इनको ऐसा मन में लग रहा था कि ब्रह्मांड में, ऊपर ब्रह्मांड में की सब पृथ्वी, सब ग्रह, उनके ऊपर सिर्फ अपना ही कब्जा अधिपत्य रहे, ऐसा उनको लग रहा था। इसलिए उस स्थान पर युद्ध करने के लिए वो आए थे। उनको डर लग रहा था कि श्री पार्वती माता ये ब्रह्मांड में के सब पृथ्वी पर कब्जा करने वाले हैं।
श्री सूर्यदेव इनको ये मंजूर नहीं था, उनको वो नहीं चाहिए था। इसलिए श्री सूर्यदेव ये उस स्थान पर युद्ध करने के लिए आए थे। श्री विष्णु इन्होंने श्री सूर्यदेव इनको बहुत ही समझा बुझाने का प्रयास कर रहे थे और श्री सूर्यदेव ये भी उनको समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे को सुन नहीं ले रहा था। इसलिए आखिर में श्री सूर्यदेव इनको युद्ध करना पड़ा और उनके मदद करने के लिए सब ग्रह मानव रूप लेकर उन दोनों के साथ युद्ध कर रहे थे। आखिर में श्री पार्वती माता इनको ब्रह्मांड में की सब 34 पृथ्वी का संपूर्ण कब्जा, ये श्री पार्वती माता इनको उन्होंने उसी समय दिया है और श्री सूर्यदेव और अन्य सब ग्रह ये वापस निकल गए हैं। श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इन तीनों ने भी युद्ध जीतने के बाद वापस मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण करने के बाद उन तीनों ज्योति इन्होंने पहले चंद्र को दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद चंद्र को बाएं बाजू से 3 परिक्रमा मारी है और तीनों ही ज्योति वापस चंद्र के ऊपर आकर रुकी है और तुरंत वापस वहां से निकली और वापस अपने पृथ्वी के ऊपर तीनों ही ज्योति ये आकर रुकी है और उन्होंने तुरंत अपने पृथ्वी को पहले दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद वापस तीनों ही ज्योति ये अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है और तीनों ही ज्योति इन्होंने अपने पृथ्वी के ऊपर मूल रूप धारण किया है। श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इन्होंने अपना मूल रूप धारण करने के बाद श्री पार्वती माता इन्होंने अपने पृथ्वी पर तपस्या की है। श्री पार्वती माता इन्होंने पूरब दिशा की तरफ मुख करके जमीन पर बैठक लगाई और अपनी दोनों आंखें मिटा के बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या करते हुए वो बैठी थी। तब श्री विष्णु ये उनके आगे दाएं बाजू को रक्षण करने के लिए खड़े थे। तब उनके पास त्रिशूल, कमंडलू और नाग यह शस्त्र थे और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये श्री पार्वती माता इनके पीठ पीछे दाएं बाजू को रक्षण करने के लिए खड़े थे। तब उनके पास भी त्रिशूल, कमंडलू और नाग यही शस्त्र थे। श्री पार्वती माता इन्होंने सिर्फ पूरब दिशा के तरफ मुख करके कड़ी तपस्या पूर्ण करने के बाद वापस उसी अवस्था में बहुत समय तक ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ बैठी है। श्री पार्वती माता इन्होंने ध्यानस्थ अवस्था भी पूरब दिशा के तरफ मुख करके बहुत समय तक ध्यानस्थ बैठी है और उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद तुरंत ही श्री पार्वती माता, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन तीनों ने ही एक साथ वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया है। श्री पार्वती माता इनके दिव्य ज्योति ने अपनी पृथ्वी श्री स्वर्ग इस पृथ्वी के पेट के अंदर प्रवेश किया और तुरंत उनकी ज्योत ये पृथ्वी के पेट में से बाहर आ गई है और तुरंत उन्होंने श्री क्षेत्र वनीगढ़, श्री वन देवी की चट्टान, श्री सप्तशृंगीगढ़ इस स्थान पर बहुत समय तक ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ बैठी है। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों की दिव्य ज्योति इन्होंने भी अपना मूल रूप धारण किया था और श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों ने भी बहुत समय तक कड़ी तपस्या की है। श्री क्षेत्र वनीगढ़ इस स्थान पर श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अपने दोनों पैरों पर जमीन पर खड़े रहे थे और दोनों ही हाथ अपने सीने पर रखकर वो जोड़े हुए थे और पूरब दिशा की तरफ अपना मुख करके
आंखें मिटा के इस अवस्था में बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या करते हुए खड़े रहे थे। श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज ये खुद प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, इस महान ग्रंथ का लेखन कार्य पूर्ण होने के बाद और नया महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के बाद वो अपने समाधि में से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष रूप में वो खुद ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस प्रमुख स्थान पर श्री बांझ रूपी मानव इस अवतार में आने वाले हैं और वो खुद यानी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज ये और उनके साथ ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये दोनों भी जन उस बांझ पर बैठकर ब्रह्मांड में के अपने सूर्य के बाजू में एक कतार में 12 पृथ्वी है और 2 सूर्य पड़ोस पड़ोस में है। वहां के एक सूर्य के ऊपर ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज और एक सूर्य के ऊपर उनके श्री सद्गुरु श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज, इन दोनों का स्थायी रूप में वास्तव्य रहने वाला है और वहां से ही ब्रह्मांड का सब कारोबार और संभाल करने वाले हैं और वो ब्रह्मांड का अंत होने तक अपने शरीर सहित सर्वत्र संचार, भाविक भक्तों का संभाल, कल्याण, रक्षण और हर एक स्थान पर का कार्य करते रहने वाले हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 256 में हम देखेंगे तारीख 9 मई 97 शुक्रवार, अक्षय तृतीया। श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन्होंने बहुत समय तक इस अवस्था में तपस्या की है। उनकी कड़ी ऐसी तपस्या हो रही थी तब कौन सा भी संकट तकलीफ नहीं आया है। श्री विष्णु ये उनके सामने रक्षण के लिए खड़े रहे थे, लेकिन उस वक्त उनके पास कौन सा भी शस्त्र नहीं था।